हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। शेड कार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या गाइस, शेड कार्ड पे जो कलर दिखाया जाता है, क्या हमें एग्जैक्ट वो कलर मिलता है? ठीक, अगर हम वो कलर करते हैं, क्या हमें एग्जैक्ट कलर मिलता है? अगर नहीं मिलता तो वो क्यों नहीं मिलता, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। इस वक्त गाइस मेरे पास शेड कार्ड अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पे शेड कार्ड की एक पिक है, उसको दिखा के मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। मान लीजिए शेड कार्ड पे हमने देखा 12.11, आप सभी को पता होगा कैसा दिखता है, प्रॉपर ग्रे। अब आप पर कोई क्लाइंट आई है, ये नहीं बोले कि हमें 12.11 चाहिए, वो सिर्फ शेड कार्ड पे उंगली रख देगा। आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। मैं शेड कार्ड तो मेरे पे इस वक्त अवेलेबल नहीं है गाइस, मेरे पे एक फ़ोटोज़ है, वो भी एक शेड कार्ड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए 12.11 शेड कार्ड में कुछ इस तरीके का दिखता है। ये ऊपर देखिए और आप ये नीचे देखिए, ये दोनों 12.11 है। ये जो शेड कार्ड है वो थोड़ी एडवांस है। इस पर 12.11 एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, मैं बताता हूँ। आपकी शेड कार्ड में ये वाला कलर होगा 12.11 में, प्रॉपर ग्रे दिखाते हैं गाइस। ये जो कलर है ना, आप क्लाइंट पर डायरेक्ट कर देते तो आपको जो कलर मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। आपको इसमें ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन ये ना ब्राउन है गाइस। मैं आपको दिखा दूँ ना, स्क्रीन पे लाइट लग रही है तो इस कारण वो दिख रहा है आपको। तो गाइस मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा कलर। ये देखिए गाइस, ये 12.11 है, आपको दिख रहा होगा 12.11, प्रॉपर ग्रे इस तरीके का दिखता है आपको। लेकिन आप जो क्लाइंट पे करोगे ना डायरेक्ट, तो आपको कलर दिखेगा इस तरह का। इसमें थोड़ा डार्क दिखा रखा है, सिंथेटिक हेयर होता है, आपको इस तरह का कलर मिलेगा। वो क्यों? जो वो लॉजिक है गाइस, जो आपको शेड कार्ड पे कलर दिखता है ना, वो जो कलर होता है ना, वो प्री लाइटनिंग के बाद होता है। मतलब 4 नंबर का क्लाइंट का बाल आया, आपने 12.11 कर दिया, 40 वॉल्यूम में आप मान लीजिए कर दिया, ठीक है गाइस। तो आपको जो कलर मिलेगा ना, आपको वो लिफ्टिंग दे देगा, ये कलर आपको लिफ्टिंग दे देगा। 40 वॉल्यूम में आपको ये 4 से या 4.5 लेवल तक की लिफ्टिंग दे देगा, यानी कि 8 से 8.3 दे देगा। और थोड़ा ब्राउन सीरीज में देगा, मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल सा, थोड़ा न्यूट्रल सा रिजल्ट देगा। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि इसमें जो 11 है ना, वो आपको ऑरेंज को न्यूट्रल करता हुआ रिजल्ट देगा, ठीक है गाइस। वो आपको 8 नंबर तक का अच्छा रिजल्ट दे देगा। लेकिन आप बोलोगे शेड कार्ड पे तो गाइस कलर ये वाला दिखाया गया है, तो ये अलग क्यों नहीं आया? अब आपके थोड़ा थोड़ा माइंड में आ ही रहा होगा आपको समझ, कि जो कलर होते हैं प्री लाइटनिंग के बाद वाले कलर होते हैं। जैसे कि अगर आपने क्लाइंट के बालों पर 10-11 तक प्री लाइटनिंग कर दिया है, देन वॉयलेट यानी पर्पल शैम्पू करने के बाद येलो टोन को कट कर दिया है, देन आपने ये वाला कलर 20 वॉल्यूम में डिपॉजिट किया है, तब जाके आपको मिलेगा सिल्वर एस प्लेटिनम कलर, ये वाला। तो आप सब समझ गए होंगे, जो कलर हमें दिखाया जाता है वो प्री लाइटनिंग के बाद होता है। और इसमें आप ये देख लीजिए कितना फ़र्क है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जी, जैसे कि आप देख लीजिए 12.6, अब देख लीजिए गाइस 13 नंबर का कलर है, नॉर्मल जो 13 नंबर होता है गाइस उसका कलर है। अगर आप प्री लाइटनिंग के बात करते हो ना, तो आपको इतना गोल्ड में देगा, ये देखिए वॉर्म एकदम। अगर आप क्लाइंट के डायरेक्ट 40 वॉल्यूम में मारते हो कलर वर्जन हेयर पर, तो आपको इस तरह के कलर दिखेगा, ठीक है गाइस। ये शेड कार्ड हमें दोनों दिखाता है कि अगर आप प्री लाइटनिंग वाले हेयर पे करोगे तो ऐसा दिखेगा, एंड नॉर्मल हेयर पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब मैं दूसरे कलर पे आता हूँ, जैसे कि 12.3 आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं एक मिनट फोकस कर देता हूँ। 12.3 अगर आप प्री लाइटनिंग कर देते हैं गाइस, 12.3 आपको तब मिलेगा, यानी कि आप 10 लेवल पर प्री लाइटनिंग कर दोगे ना, ये कलर कर दोगे, 12.3 डिपॉजिट कर दोगे, तो आपको ये कलर मिलेगा 12.3 का। अगर आप विथाउट प्री लाइटनिंग ये कलर करते हो तो आपको देखिए कितना दबा हुआ कलर मिलता है। कितना फ़र्क है गाइस, देखिए दोनों में पूरा गोल्ड दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपर वार्म दिख रहा है। ये थोड़ा दबा हुआ गोल्ड है तो डार्क ब्लॉन्ड ही, लेकिन ये प्रॉपर ब्लॉन्ड है, लाइटेस्ट ब्लॉन्ड है, कितना दबा हुआ कलर है। इसी तरीके से हम बात करते हैं 12.6 की। ये देखिए दोनों सेम दिख रहे होंगे गाइस,
स्क्रीन पर, लेकिन मुझे अच्छे से दिख रहा है कि ये थोड़ा दबा हुआ है, आपको भी अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए डायरेक्ट जो करा है वो थोड़ा दबा हुआ है और प्री लाइटनिंग के बाद थोड़ा कलर इनहेंस हो रहा है। तो गाइस इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 0.6 है। 0.6 क्या होता है गाइस, ज़्यादा वार्म कलर होता है और रेड कलर हमारे पहले से बालों में हुआ होता है, तो डायरेक्टली जितना अच्छा हो ना तो उतना ही अच्छा आता है। देखिए ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क होगा 18, 20, 19, 20 का इतना ही होगा। जैसे कि इनमें कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। देखिए इसमें देखिए, और इसमें ज़्यादा नहीं है, जो 0.6 है। तो यही रीज़न है गाइस कि हमें शेड कार्ड में कलर क्यों नहीं दिखते हैं जैसा कि शेड कार्ड में दिखाया जाता है। तो गाइस जो उसमें कलर दिखाता है उसमें ये कलर देख लीजिए 7.5, कितना अच्छा इन्हेंस होता है, देखा होगा आपने। अगर आप वो डायरेक्ट भी करते हो ना तो थोड़ा दबा हुआ आता है, थोड़ा दबा हुआ आता है। अगर 7.5 आपको अच्छे से ज़्यादा दिखना है, अगर आप मान लीजिए 4 नंबर पे 7.5 करते हो, आपको मिल जाएगा शेड कार्ड जैसा 40 वॉल्यूम में। अगर 3 नंबर के हेयर पे 7.5 कलर करते हो आप, चाहे 40 वॉल्यूम ले लो, तो आपको 6.5 की रिजल्ट इसलिए ही देता है क्योंकि वो 3 नंबर का बाल है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको 7.5 का कलर चाहिए तो आप 12.5 थोड़ा हाई लिफ्ट कलर के सीरीज़ में चले जाइए। अगर ये थोड़ा हाई लिफ्ट के कलर यूज़ किया करें आप, अगर डार्क हेयर मिल जाए, कोशिश करिए बालों पे जितनी कम प्री लाइटनिंग हो सके उतना क्लाइंट के बालों के लिए भी अच्छा है और आपका टाइम भी बचेगा, आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट है गाइस। तो यही रीज़न था गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ आ गई होगी। शेड कार्ड में जो कलर दिखाए जाते हैं वो किस लिए नहीं आते, इसका एक रीज़न ये है कि क्लाइंट का जो वर्जन हेयर होता है वो होता है डार्क पर, और जो क्लाइंट शेड कार्ड में जो लाइट शेड मांगती है, अब डार्क पर आप लाइट कलर चढ़ाओगे, दिखेगा गाइस? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अभी कॉपी का पेज है, ये वाइट है और ये ब्लू कलर का एक लाइट कलर है। इस पर मैंने करा, ये अच्छे से इन्हेंस हो रहा है। अब ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली। एक ये जो पेपर है ब्लैक है, अब मैं इस पे डार्क पर, ये हमारा हेयर हो गया और ये हो गया हमारा कलर, कितना इन्हेंस हो रहा है। मैंने पूरा पेन से ही देखिए कर रहा हूँ, इन्हेंस हो रहा है गाइस, ये देखिए, क्योंकि ये हमारा बाल है और ये हमारा कलर है जो लाइट है। नहीं हो रहा ना इन्हेंस गाइस, ये देखिए। तो इस पेपर पे ये कलर कब दिखेगा, पेन का कब दिखेगा? जब इसको हम थोड़ा सा घिसूँगा, ये देखिए थोड़ा सा घिसूँगा, तब ये मेरा कलर इन्हेंस होगा। जब इसका अंदर का अंडर कोट निकल जाएगा, ये मान लीजिए जो मैं घिसूँगा ना, जो अंदर से निकलेगा वो हमारा हेयर का अंडर कोट है, तब जाके मैं पेन चलाऊँगा, तब जाके हमें ये दिखेगा। एग्जाम्पल अभी मेरे को गाइस माइंड में आया है, कोई ऐसा नहीं सोचा नहीं था कि आपको एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। ये एग्जाम्पल आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप ये एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल सही है गाइस। तो डार्क पर आप लाइट कलर करोगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, प्री लाइटनिंग। प्री लाइटनिंग करते तो ऐसे बहुत से कंपनियों ने, शॉर्ट्सकॉप, वेला, लोरियल, इन्होंने हाई लिफ्टेड कलर दिए हैं जिनको प्री लाइटनिंग नहीं करनी है। आप हाई लिफ्टेड कलर यूज़ करके 4 से 5 लेवल लिफ्टिंग ले सकते हो। आपको उसमें 1 स्टेप में ही दोनों कलर और डिपॉजिटिंग दोनों चीज़ मिल जाती है। ठीक है गाइस, तो समझ लीजिए जो शेड कार्ड में कलर दिखता है वो इसी कारण नहीं दिखता। माइंड में अपने बात अच्छे से नोट कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से मेरे दोस्त होते हैं बिगिनर, मेरे भाई लोग, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शेड कार्ड जैसा कलर क्यों नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता गाइस। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।